ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। दुआई सेहत की अपील MQM से हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी के रुकन और साबिक सिटी नाजिम जावेद जब्बार भाई आलालत के बाइस खिदमत खल्क फाउंडेशन KKF से अस्पताल में दाखिल हैं। तमाम साथियों और अजीज़ दोस्तों से गुजारिश है कि उनकी जल्द सेहत याबी और मुकम्मल शिफा के लिए दुआ फरमाएँ। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला व आजिला अता फरमाए, आमीन। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। पाकिस्तान में 5 करोड़ से ज़ायद बच्चों के लिए हिफाजती वैक्सीन मुहिम शुरू। हुक्काम के मुताबिक 2 हफ्तों पर मुश्तमिल इस मुहिम का हदफ करोड़ों बच्चों को मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीन मुहैया करना है। पाकिस्तान में रवा बरस जनवरी से अब तक पोलियो वायरस के 30 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं ताकि दौरान वैक्सीन मुहिम कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा ना हो सके। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। बांग्लादेश की अदालत ने तलबा के एहतजाज के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म देने पर माजूल वज़ीर आज़म शेख हुसैन वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी है। बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक कई माह की समात के बाद पीर को सुनाए गए फैसले में उनको इंसानियत के खिलाफ जुराइम का मुरतकब और पिछले बरस तलबा के एहतजाज पर मोहलक क्रैकडाउन का हुक्म जारी करने का जिम्मेदार भी करार दिया गया है। शेख हुसैन वाजिद की पार्टी अवामी लीग को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका जा चुका है। ढाका में मौजूद इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की अदालत ने फैसला इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम में सुनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ताहम दूसरी जानिब हुसैन वाजिद के बेटे सजीब वाजिद ने रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो फैसले के खिलाफ तब तक अपील नहीं करेंगे जब तक मुंतखब हुकूमत जमहूरी तौर इस प्रोसेस से गुजर कर इक़्तिदार नहीं संभाल लेती जिसका हिस्सा अवामी लीग भी होगी। ढाका में इतवार को कई देसी साख्ता बम धमाके हुए जिससे साबिक वज़ीर आज़म शेख हुसैना के खिलाफ पीर को आने वाले फैसले से कबल कशीद में मजीद इजाफा हो गया। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, लेकिन ये धमाके एक ऐसे शहर को मजीद गैर मुस्तहकम कर गए जो पहले ही कई दिनों से सियासी बेचैनी का शिकार हैं।